उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज अपना इक्विटी शेयर 23 से 25 रुपए मूल्य पर लॉन्च किया। प्रबंधक निदेशक और सीईओ गोविंद सिंह ने बनारस में 14 वर्ष काम करने के बाद इक्विटी लॉन्चिंग को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का गौरवशाली पल बताते हुए कहा कि शुरुआत में ही हमें अच्छा परिणाम मिल रहा है। इक्विटी शेयर के जरिए बाजार से 500 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। उन्होंने कहा कि अपने वित्त वर्ष 2019 और 2023 के बीच छोटे वित्त बैंक के बीच तीसरा सबसे तेज सकल ऋण पोर्टफोलियो विकास दर्ज किया है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जरूरतमंदों को ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस के हेड त्रिलोकीनाथ शुक्ल ने कहा कि वाराणसी में मुख्यालय बनाने के पीछे जरूरतमंदों तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है। ये जब कंपनी की शुरुआत हुई थी उस समय से मैं कार्यरत हूँ यहाँ पे। लगभग 14 साल हो गए। शुरू में हम लोग NBFC के रूप में काम करते थे, NBFC MFI के रूप में। बाद में 2015 से हम लोगों को 2015 में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला, फिर 2017 से हम लोगों ने बैंकिंग के रूप में काम करना शुरू किया। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम था, ये हम लोगों का जो IPO लॉन्च हुआ है, तो आज से खुला है, ओपन हुआ है और 14 तक चलेगा, 14 को क्लोज होगा। तो हम लोगों ने पहली बार जो हम इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, पहली बार जब मार्केट में आते हैं, मार्केट से पैसा जुटाने का जो प्रयास करते हैं, उसी प्रक्रिया को IPO कहते हैं। तो वो हमारा आज का उसी प्रक्रिया में, उसी कार्यक्रम के क्रम में परसों मुंबई में मीटिंग थी, कल अहमदाबाद में थी और आज आप सबके साथ यहाँ पे मीटिंग। सर, तो उसके बाद ये अब जब लिस्टिंग होगी तो उसके बाद फिर मीटिंग वगैरह होंगी, उसके बाद फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा, बताया जाएगा, सूचना जैसे होगा दिया जाएगा। जी सर, एक सवाल है जी। वाराणसी में इसकी शुरुआत हुई है और वाराणसी में क्यों चुना गया? देखिए, वाराणसी जो है, अगर आप देखेंगे ना तो कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अगर आप उत्तर प्रदेश में काम करना चाहते हैं तो वाराणसी, जब हम 2009 में आए थे तो उस समय वाराणसी ही वेल कनेक्टेड था। एक तो लखनऊ था वेल कनेक्टेड, जो मुंबई, दिल्ली सब जगह से वेल कनेक्टेड होता है, तो वो था, और दूसरा था वाराणसी। तो वाराणसी में इसलिए हम लोग आए। दूसरा कारण ये था कि वाराणसी जो है वो एट द वर्ज ऑफ 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो ये 5 स्टेट के जो है एकदम बॉर्डर पे है, एकदम सेंटर में है। इनफैक्ट अगर आप सोनभद्र जिला चले जाइए तो सोनभद्र जिला जो है इटसेल्फ उत्तर प्रदेश में है और वो 4 राज्यों की सीमाओं से घिरता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो इसलिए जो है ये 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश सहित तो 4 और राज्यों में हम आराम से यहाँ से जा सकते थे। और उस समय चूँकि हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंस का काम शुरू किया था, तो माइक्रो फाइनेंस में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है कंटिन्यूटी और दूसरा होता है कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी का मतलब होता है कि आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए बनारस में काम कर रहे हैं, तो हम तमिलनाडु में सीधे जाके नहीं काम कर सकते हैं। हम जो है धीरे धीरे, जैसे यहाँ से आरा गए, बक्सर गए, इधर फिर जो है सतना गए, रीवा गए, फिर इधर झारखंड में धीरे धीरे बढ़े, जो है गया से उधर रांची जिला में घुसे, रामगढ़ में घुसे। तो इस तरह से जो है कंटिन्यूटी और कॉन्टिग्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोगों ने बनारस में काम करना शुरू किया। सर, फ्यूचर में क्या टारगेट है? तो ये फ्यूचर में जो है, अभी IPO का चूंकि पीरियड चल रहा है, तो टारगेट वगैरह हम जो है इस तरह का नहीं बता सकते कुछ कि किस तरह का टारगेट है। लेकिन हाँ, जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, अभी हमारा जिस पेस पे है, पूर्व में जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में हम लोगों ने जैसा ग्रोथ किया है, जैसा हम लोगों ने विकास किया है, उसी हिसाब से आगे भी काम करते रहेंगे। कस्टमर्स के लिए क्या कहेंगे? तो कस्टमर्स के लिए हमारा यही है कि हमारे जो माइक्रो बैंकिंग का जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे एक हम बोलते हैं कि यदि आप हमको समय से किस्त देंगे तो हम भी आपको समय से ईमानदारी पूर्वक और लगातार ऋण उपलब्ध कराते रहेंगे। तो वही है कि ट्रांसपेरेंसी से, ऑनेस्टी से और कंटिन्यूअस बेसिस पे हम अपने कस्टमर को सेवाएं प्रदान करते रहेंगे।